और तमाम खबरें विस्तार से। गणेशोत्सव और लगातार आ रही सार्वजनिक छुट्टियों के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े हैं और उसके चलते एक बार फिर से नासिक मुंबई हाईवे पर लंबा जाम देखा गया। भिवंडी नासिक के बीच हाईवे पर 7 से अधिक किलोमीटर की दूरी का लंबा ट्रैफिक जाम रहा। माजीवाड़ा से लेकर माड़कोली बीच के बीच भी जाम का असर नजर आया। प्रशासन ने सड़कों पर लग रहे जाम के चलते लोगों को अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो लंबा जाम नासिक मुंबई हाईवे पर, क्योंकि अब लगातार छुट्टियों का दौर है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं वीकेंड्स बनाने के लिए, इन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए, और ऐसे में एक लंबा जाम। प्रशासन की अपील कि जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। लोग छुट्टियां बिताने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए रवाना हुए। ऐसे में जाम की स्थिति नासिक मुंबई हाईवे पर। गणेशोत्सव की धूम है। अमरावती पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 74 लाख रुपए के गांजे के साथ 4 नशा तस्करों को डिटेन किया। चांदू रेलवे स्टेशन पर पुलिस को सूचना मिली, इसके बाद जांच शुरू की गई। और गणेशोत्सव को देखते हुए लातूर पुलिस की सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और कानून के साथ साथ यातायात की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगभग 1000 होमगार्ड्स तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस अकादमी नासिक से 2 प्रशिक्षु पुलिस उपाध्यक्ष और 10 प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक समेत बाभलगांव पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से 1 पुलिस उपाधीक्षक और 75 प्रशिक्षु पुलिस प्रवर्तकों को तैनात किया गया है। इसके अलावा SRPF की 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ये मंडी निफाड के लासल गांव में है। खास बात यह है कि मंडी राज्य की प्रथम श्रेणी की मंडी बन गई है। राज्य की 305 मंडियों में इस मंडी को प्रथम श्रेणी का नामांकन हासिल है। इस मंडी को 200 में से 156 अंक मिले हैं। इसके चलते लासल गांव परिक्षेत्र के किसानों ने कृषि मंडी प्रशासन समेत सभापति सुवर्णा जगताप को शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर सभापति सुवर्णा जगताप ने इस नामांकन सफलता का सारा श्रेय मंडी में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया। तो राज्य की प्रथम श्रेणी मंडी बनी है लासल गांव की मंडी। प्याज मंडी है ये, बहुत बड़ी मंडी है ये। लेकिन किस तरह से यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं चलती हैं, इसकी बानगी इसके अंकों को देखकर लगाया जा सकता है। 200 में से 156 अंक हासिल किए हैं लासल गांव की मंडी में। मंडी ने इसका आभार जाहिर किया किसानों और कर्मचारियों को। चंद्रपुर का रुख करेंगे, जहां पर बोरदा गांव में एक पिता ने अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता ट्यूशन पढ़ाता था। कोरोना काल में जब ट्यूशन सेंटर बंद हो गए तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। घटना के वक्त मृतक बच्चों की मां घर पर नहीं थी। जब वो घर लौटी तो बच्चों को बेड पर देखा। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन बच्चों की मौत हो चुकी थी। पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। पूरे गांव में हड़कंप है 2 बच्चों की मौत के बाद। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बच्चों का कातिल उनका ही पिता है। पिता मौके से फरार है। अब पुलिस जांच कर रही है। अमरावती के अलग अलग इलाकों में 5 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी हत्याओं की जांच शुरू कर दी है। इसके बाद फ्रेजरपोला पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि धारनी में महिला की हत्या के आरोपियों की तलाश जारी है।
इस घटना के मद्देनजर कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस यंत्रणा को भी अलर्ट कर दिया गया है। दहशत है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्याओं की जांच शुरू हो गई है। पूरे इलाके में दरअसल 5 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं मिल पाया है। हालांकि एक मामले में पुलिस ने 3 को पकड़ा है, जबकि धारणी महिला की हत्या के आरोपियों की तलाश अभी जारी है। कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत। मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए और किसी भी तरह की घटना को नियंत्रित करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। बता दें कि गणेशोत्सव को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने पुलिस को ट्रेनिंग दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। यह अभ्यास बेहद ज़रूरी है, चूँकि गणेशोत्सव के समय या किसी भी त्यौहार के समय कोई भी ऐसी अप्रिय घटना अगर होती है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कैसे काबू पाया जाए ताकि मामला ना बिगड़े, ऐसे में ट्रेनिंग दी गई। फायर ब्रिगेड की ओर से जो पुलिसकर्मी हैं वो और मुस्तैद रहें और ऐसी घटना पर काबू पाए, इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। विजय पार्ले पुलिस स्टेशन पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फायर ब्रिगेड की टीम खड़ी हुई है और पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट के सब लोग खड़े हुए हैं। जैसे फायर ब्रिगेड की टीम आई हुई है पुलिस महकमे को ट्रेनिंग, सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए ट्रेनिंग देने के लिए आई हुई है। इसमें गणपति महोत्सव हो रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से कहीं आग ना लग जाए, उसको देखते हुए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और फायर ब्रिगेड के लोग आए हैं और विले पार्ले पुलिस स्टेशन में आए हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए मैं बात कराता हूँ उनसे कि ट्रेनिंग की क्या तैयारी है। सर, आज किस वजह से ट्रेनिंग दी जा रही ये अभी मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस की संयुक्त रूप से यहाँ पे गणेशोत्सव जो 2022 चालू है, उस लिहाज से ये हम एक प्रिपेयर्डनेस चालू है यहाँ पे। जो हमारे मुंबई के पुलिस है, जो हर आपदा में सिटीजन्स की मदद के लिए पहुँचते हैं, तो फायर ब्रिगेड से पहले बहुत सारी बार पहुँचते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारी इतनी बड़ी गाड़ी हर गलियों में नहीं जा पाती, तो उनके जो है पुलिस जो है पहुंच जाते हैं। तो उनको अगर थोड़ा बहुत बेसिक फायर फाइटिंग का नॉलेज हो, तो जो आगे होने वाला जो बड़े बड़े तौर पे जो नुकसान होने वाला है उसको हम लोग टाल सकते हैं। तो उस सिलसिले में उस लिहाज से हम लोग इनको मानसून अपना ये जो है गणेश उत्सव, उसका सेफ्टी के नजरिए से हम लोग उनका प्रिपेयर्डनेस ये चालू है। ये बहुत बार ये उत्सव का जब मौसम होता है, ये गणपति उत्सव जैसे, तो बड़े बड़े मंडप होते हैं और वहाँ पे लाइटिंग की जाती है और कभी फायर क्रैकर और 24 घंटा दिया जलता है। और कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो हम लोग तो बंदोबस्त पे जो लोग रहते हैं उनको पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए इन्होंने अच्छी तरह से बताया। तो इसके आगे जब जब कभी ऐसे हादसे हो गए तो हम उधर अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री बाल पिस्काले साहब बता रहे हैं कि फर्स्ट एड के काम आएंगे। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो ये पुलिसकर्मी फर्स्ट एड की तरह काम आएंगे और फायर जब आग लगा करेगी तो फायर के जो फर्स्ट एड होता है जिस जिस तरह से, उसी तरह ये भी पहले जाके आग बुझा दिया करेंगे। मैं विले पार्ले से नेटवर्क 10 के लिए अपने सहयोगी संदीप के साथ मुंबई। और खबर अमरावती से, जहां पर अंजन गांव में खेत में जाते वक्त एक युवक का शाहनूर नदी घाट के किनारे पैर फिसल गया। वो नदी में गिर गया। इसके बाद नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। प्राकृतिक आपदा व्यवस्थापन के माध्यम से युवक के परिवार वालों को 4 लाख की सहायता राशि दी गई। इसे तहसीलदार अभिजीत जगताप और विधायक बलवंत वानखेड़े ने परिवार को सौंपा।
नांदेड़ का रुख करेंगे जहां पर शराब की दुकान के मैनेजर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना बीती रात ढवले कॉर्नर इलाके की है। मृतक मैनेजर का नाम माधव जीवनराव वाकोर बताया जा रहा है। शराब के पैसे को लेकर कुछ युवकों के साथ दुकान के मैनेजर का विवाद हो गया। इसी के चलते युवकों के एक समूह ने मैनेजर की हथियारों से पिटाई कर दी, जिससे मैनेजर गंभीर जख्मी हो गया। इसके बाद मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हत्यारों की जांच के लिए टीम को रवाना किया गया। 3 लोग गिरफ्तार। ये एरिया में एक प्रदीप वाइन शॉप नाम का एक वाइन शॉपी का दुकान है। वो दुकान पे कुल 4 लोग काम करते हैं। एक मैनेजर है जिनका नाम माधव जीवनराव वाकोर है। उनकी आयु 32 ईयर्स 32 साल के करीब में हो। वो उनके 4 नौकरों के साथ में उनकी वाइन शॉप पे वाइन बिक्री का काम कर रहे थे। दरमियान एक आरोपी आकर के उसने टूबर्ग बियर शॉपी की टूबर्ग बियर जो होती है उसके मांगे माफी किया है। वो बियर वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, तो ये आरोपिता ने उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। फिर उन लोगों ने इनको समझा करके निकाल दिए। फिर ये मुझे बियर भी नहीं दिए और मेरे को गाली गलौज किए बोलते उसने कुछ दोस्तों को बुला करके। नासिक के नांदगांव तालुका के कलमधरी जिला परिषद स्कूल और को आंदोलनकारियों ने ताला लगा दिया। स्थानीय निवासियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह ही स्कूल पर ताला जड़ दिया। छात्रों के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने 2 सालों से छात्रों को पोषण आहार, स्कॉलरशिप समेत अन्य तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। इस मामले की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद छात्रों के परिजनों और स्थानीय निवासियों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही नांदगांव के गुट शिक्षा अधिकारी प्रमोद चिंचोले ने घटनास्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।